Okay, so in the last lecture what we discussed was how to make a reachability matrix. So in the last practical session what we discussed was how to make a reachability matrix. So now after a reachability matrix, what we are going to study is how to convert the same into the shortest path algorithm. So what we are going to learn now in this very short lecture is how to convert a reachability matrix algorithm into a shortest path algorithm. So let us start. So what is the first thing that we need to do? The first thing that we need to achieve is that the simple matrix in which the value is represented as an adjacency matrix which is 0 and 1 should be converted into a weighted matrix. तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने एक weighted matrix बनाना है. तो let us start. तो हम लोग सबसे पहले weighted matrix बनाते हैं. तो वेटेड मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या आएगा, यहां पर आप देख सकते हैं एंटर द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ. तो वो हमने इनपुट करा लिया है. एंटर द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ, वो भी हमने इनपुट करवा लिया है. देन वी आस्क्ड फॉर इनपुटिंग ऑल द एजेस. उसका सोर्स क्या है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है. लेकिन क्योंकि अब हमने शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम बनाना है तो हम लोग उसके वेट का इनपुट भी लेंगे. तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, एंटर द वेट ऑफ द एज. ठीक है, तो एंटर द वेट ऑफ द एज, और हम लोग इसका इनपुट कहां पर लेंगे, W के अंदर लेंगे. तो यहां पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज W. तो इसका इनपुट इसमें ले लेंगे, इसका इनपुट हम लोग ले लेंगे W के अंदर. अब ये जो एज I to J जा रही है, that will not be set to 1 but instead it will be set to W. तो इसके साथ अभी तक हमने क्या अचीव किया है, हमने ये अचीव कर लिया है कि वी हैव क्रिएटेड अ वेटेड मैट्रिक्स. पहले हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स था, एडजेसेंसी मैट्रिक्स. एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमें क्या बताता है, 0 और 1. इसका मतलब क्या है, वेदर देयर इज एन एज और नॉट. बट नाउ वी नो द एग्जैक्ट वेट ऑफ दैट एज. दूसरा डिफरेंस, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, इज दैट वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्प्ले द एजेस. हम लोग अपनी एजेस को डिस्प्ले करेंगे. देयर इज एन एज फ्रॉम I to J, लेकिन इस बार हम लोग उसका वेट भी डिस्प्ले करेंगे. तो और क्या डिस्प्ले कर सकते हैं, एंड द वेट ऑफ द एज इज, कितना वेट है आपकी एज का, दैट इज W. तो यहां से हमने अभी क्या अचीव किया है कि हमने उसका वेट भी डिस्प्ले कर दिया है, हमने उसका सोर्स एंड डेस्टिनेशन एंड वेट इनपुट भी ले लिया है. एंड the last is that we are supposed to create an you can say matrix, that is the shortest path matrix. तो हमने पिछली बार क्या किया था, कॉपिंग द एडजेसेंसी मैट्रिक्स टू द R0 मैट्रिक्स. ठीक है, अब हम अपना एल्गोरिदम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं. तो व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस, हमारा फर्स्ट डिफरेंस क्या है when it comes to you can say copying of the matrix, weighted matrix और adjacency matrix copy को करने में हमारा फर्स्ट डिफरेंस क्या है. तो हम सबसे पहले वो वाला फर्स्ट डिफरेंस जो है वो स्टडी करेंगे. तो लेट मी गिव यू द फॉर्मूला फॉर कॉपिंग एंड फ्रॉम देयर द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू. यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जब हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स था और हम लोग कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे थे, वी वर कंस्ट्रक्टिंग द रीचेबिलिटी मैट्रिक्स. हम लोग एक रीचेबिलिटी मैट्रिक्स बना रहे थे और एडजेसेंसी मैट्रिक्स गिवन था. तो जब हम कॉपी करते थे तो देयर वर टू वैल्यूज,
आइदर 0 और 1। और जब हम लोग इसको R0 में कॉपी करते थे तो 1 was copied as 1 and 0 was copied as 0। लेकिन जब हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करेंगे तो द इनपुट गिवन टू अस इज द वेटेड ग्राफ एंड व्हाट वी आर सपोज टू कंस्ट्रक्ट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। हमने कंस्ट्रक्ट क्या करना है, वी आर सपोज टू कंस्ट्रक्ट द शॉर्टेस्ट पाथ। तो if we are given 0 and we are given w represents the weight, then the weight will be copied as w को as w ही कॉपी करेंगे, लेकिन 0 को क्या कॉपी करेंगे, as infinity। So that is the difference. In the previous example we were copying 0 as 0, but now we are going to copy 0 as infinity। बट इन्फिनिटी जो हम लोग मॉडल यूज कर रहे हैं या कंपाइलर यूज कर रहे हैं, इसमें इन्फिनिटी डिफाइन नहीं हो सकती है। तो हम लोग इन्फिनिटी की जगह 1000 ले लेते हैं, एज्यूमिंग दैट ऑल द कॉस्ट्स जो हम लोग लेंगे वेट में, दैट विल बी लेस देन 1000। ओके। तो अब हम इसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स को कॉपी करते हैं, तो वेटेड को कॉपी करते हैं। तो वेटेड में पिछली बार हमने कोई भी कंडीशन नहीं लगाया था, एज इट इज कॉपी कर लिया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, दैट इज इफ द मैट्रिक्स जो हमने जिसका इनपुट लिया था उसका i कॉमा j is not equal to 0। if it is not equal to 0, अगर वो 0 नहीं है का मतलब क्या है, some kind of weight has been assigned to it। तो हम लोग वो वाला वेट जो है वो कॉपी करके मैट्रिक्स के अंदर डाल देंगे। नाउ एल्स, so else means कि there is a zero value in that, तो zero value will be assigned as infinity। और infinity अभी हम इस कंपाइलर में डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो that infinity can be taken as let's say 1000। so that is the copying of the weighted matrix to R। this is what we have achieved so far। हमने दो चीजें इन टोटलिटी हमने दो चीजें अचीव की हैं। एक हमने अचीव किया है कि वी आर एबल टू टेक द इनपुट ऑफ द वेटेड मैट्रिक्स। हमने वेटेड मैट्रिक्स का इनपुट कैसे लेना है हमने वो कर लिया है। दूसरा हमने किया है कि उस वेटेड मैट्रिक्स को R0 में कैसे कॉपी करना है, हमने वो भी अचीव कर लिया है। नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू रन अवर एल्गोरिदम। अब हम अपने एल्गोरिदम को रन करेंगे सो दैट वी कैन कंस्ट्रक्ट द शॉर्टेस्ट पाथ। तो you know that the loop for the reachability matrix and finding the shortest path is same। तो यहाँ पर reachability matrix की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ all pair shortest path matrix। okay, so we are computing the k1 plus matrix। तो उसके लिए जैसा मैंने बताया था दैट द लूप विल स्टे द सेम। लूप जो है वो सेम रहती है, k इज इक्वल टू 0, k लेस देन n। दिस इज कि आप मैट्रिक्स नंबर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, देन दिस इज फॉर द रो एंड दिस इज फॉर द कॉलम। द ओनली डिफरेंस इज गोइंग टू कम इज यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस आने वाला है। अब सबसे पहले हम लोग उस डिफरेंस को कोड करें, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस डिफरेंस। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वो डिफरेंस क्या है। तो मैं बात कर रहा हूं इस समय रीचेबिलिटी मैट्रिक्स। रीचेबिलिटी मैट्रिक्स में व्हाट इज द फॉर्मूला, अगर आपको लेट अस सपोज आर ऑफ के का आई कॉमा जे, ठीक है, तो आर के मैट्रिक्स का आई कॉमा जे का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है we will check the same value in the previous matrix, that is r of k I comma j, और या तो ये वाली वैल्यू चेक कीजिए या दूसरी वैल्यू क्या है r of
k माइनस वन इसका i k एंड r of k minus वन का k. So this is the formula that we used in the reachability matrix. या तो पिछले मैट्रिक्स का i कॉमा j वन हो जाए, या पिछले मैट्रिक्स का i कॉमा k एंड k प्लस j दोनों वन हो जाए. अगर ये इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है, देन r of k i j will be वन, अदरवाइज इट विल बी जीरो. अब हमने क्या देखना है? नाउ वी आर गोइंग टू सी फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ. उसके लिए हम क्या लेंगे? r of k I comma j. This is very important because अगर हमें फॉर्मूला ही नहीं मालूम है, then how we are going to code? हम लोग कोड जो है वो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें समझना है वो हमारा फॉर्मूला है r of k of I j. तो एक चीज क्या है इसमें? इसमें हमने निकालना है मिनिमम. हमने क्या निकालना है? मिनिमम. इसमें वन एंड जीरो नहीं चलेगा, इसमें वेट साइन है तो हमने मिनिमम निकालना है. तो किसका मिनिमम निकालना है? मिनिमम निकालना है सबसे पहले पिछले मैट्रिक्स की वैल्यू निकालिए. r of k minus वन of I comma j. Please wait. So we were discussing this value r of k of ij. How to compute the value of r k ij? First of all, we are going to check the value of the previous matrix, that is r k minus 1 and ij. And the second value is r of k minus 1, that is the previous matrix. और हमने कौन सा सेल चेक करना है? I comma k. इसमें एंड नहीं लगाना है, इसमें प्लस लगाना है. वी विल यूज द प्लस. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? दैट इज r of k minus 1 and kj. So that's the difference between the previous formula and the new formula. In the previous formula, you can say that we are only checking the value if it is 1 or 0. Here we are not checking whether the value is 1 or 0, but rather we are checking which is the minimum. Which are those two values? One is r of k minus 1 of ij, and the second value is r of k minus 1 ik plus r of k minus 1 kg. तो इन दोनों में से जो भी वैल्यू हमारी मिनिमम होगी, दैट वैल्यू विल बी असाइंड टू r of k ig. सो लेट अस इंप्लीमेंट दिस डिफरेंस. तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन में हमें इशू क्या आने वाला है? द इम्प्लीमेंटेशन में हमें इशू ये आने वाला है, हाउ वी आर गोइंग टू कंप्यूट द मिनिमम. ठीक है, तो मिनिमम को कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम लोग एक दो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स ले लेते हैं जिससे हमें आसानी रहेगी. तो विच आर दोस टू वेरिएबल्स वी आर गोइंग टू टेक इज वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2. सो वैल्यू 1 रिप्रेजेंट करेगी द वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द सेकंड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वैल्यू 2. तो हम लोग आगे चलते हैं. So here is finding all pair shortest path matrix. Shortest path matrix को हमने compute करना है. तो let us start. Loops वही रहेंगी जैसा मैंने आपको बताया था, but the formula is going to change here. This is the formula जिसको हमने change करना है. तो इसको change करते हैं हम लोग. ठीक है, तो let us change this formula. तो ये इफ पार्ट जो है और जो एल्स पार्ट है, हमें इसको पूरा का पूरा यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कोडिंग. सबसे पहले वैल्यू 1 को कंप्यूट करते हैं. व्हाट इज वैल्यू 1? वैल्यू 1 is equal to, what is the value 1? The value 1 is r1 of I and j. तो हमने वैल्यू 1 को कंप्यूट कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू कंप्यूट द वैल्यू 2. व्हाट इज वैल्यू 2? वैल्यू 2 इज r1 of
IK प्लस R1 ऑफ KJ। हमने दोनों वैल्यूज को कंप्यूट कर लिया है। अब हमने इसमें से मिनिमम या मैक्सिमम जो है वो निकालना है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली इफ लूप लगा सकते हैं। इफ वैल्यू 1 इज लेस देन वैल्यू 2, ठीक है। अगर हमारा वैल्यू 1 जो है दैट इज यू कैन से यहाँ पर लेस देन कर देते हैं। वैल्यू 1 इज लेस देन वैल्यू 2, तो इसका मतलब क्या है कि दैट इज मिनिमम। तो अब हम उसको असाइन करेंगे R2 ऑफ IJ इज इक्वल टू वैल्यू 1, ओके। एल्स R2 of IJ is equal to value. So that's it. That is what we have computed, and that's probably it. That is probably the solution that we have found, and let us see if this works or not, because eventually what we are going to check is whether the solution is correct or not. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसको compile करके देखते हैं current file को। तो let us compile. Let's hope there are no error. As you can see on the screen, there are no errors. So there are no errors in this program. तो अब हम इसको build करके देखते हैं। Now we are going to build and run the same program. So first of all, let's see that if the output is visible to you on the screen or not. Uh, let us clear all the drawings, and now we are going to check whether the output is correct or not. For that, I am going to share the screen once again. Is the output screen visible on the screen? Please type yes in the chat window. If the output on the screen is visible, please type yes in the chat window. Okay, the output screen is visible on the screen. तो आउटपुट चेक करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा सबसे पहला जॉब क्या है कि हम लोग एक एग्जांपल ले लें। तो लेट अस मेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3 एंड 4, और थोड़ी सी एजेस जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं 0 से इस तरह से। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको वेट असाइन कर देते हैं। 3, 4, 2, 5, 6 and 3. Now let us run this program. अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। The first input the user is asking from us is how many vertices are there. तो इस एग्जाम्पल में how many vertices we have is 0, 1, 2, 3 and 4. So total number of vertices we have is 5. The second is how many edges do we have. The total number of edges we have is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So total number of edges are 6. Now let us give the input for all the edges. The first edge is 0 to 1. इसका वेट कितना है? 3. सेकेंड एज कौन सी है? 0 to 3. इसका वेट कितना है? 4. नेक्स्ट एज इज 1 to 2 और इसका वेट कितना है? 5. नेक्स्ट एज इज 3 to 4 और इसका वेट है 6. नेक्स्ट एज इज 3 to 2 और इसका वेट कितना है? 3 to 2 का वेट कितना है? 6.
and last is 2 to 4 and the weight is 3, and this is the output that we have. Okay, so I am not sure if the output is correct or not, or if there is some logical errors in this or not. So that is something that I leave to you all, so that you can find a solution to that. लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूं कि एक आउटपुट को हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो बस वेरीफाई करना है तो एक को वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो लेट अस सी कि हम लोग जीरो वर्टिक्स से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जीरो वर्टिक्स से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? जीरो वर्टिक्स से वन को जा सकते हैं, 0 to 1 जा सकते हैं। अगर मैं बहुत ही सिंपल देखूं तो 0 to 1 जाने में 3 लगेगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने 0 to 1 के लिए 3 कंप्यूट किया है। अगर मैं बात करूं मैं 0 से 2 कैसे जा सकता हूं, तो 0 से 2 जाने के लिए I think the answer that it has computed is not correct. So that means we have to work out on that, because there is a path from 0 to 3 that is 4, and there is a path from 3 to 2 that is 2. यहाँ तो हमने input गलत दिया है इसका, because I felt that somewhere the input was wrong. Let me check if the input was wrong for 3 to 2. That is 3 to 2. 3 to 2 को हमने 6 दे दिया था। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 3 to 6 को हमने 6 दे दिया था। So our answer is correct. Our answer is correct because we've made a mistake while giving the input. So हमारा 0 to 2 कितना है? That is also correct. 0 to 1 हमारा कितना आया था? 0 to 1 हमारा 3 आया था। 0 to 2 हमारा कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, बिकॉज ये हमने जो 2 है इसको गलती से हमने 6 दे दिया है शायद। एंड नेक्स्ट इज 0 to 3। 0 to 3 देयर इज अ डायरेक्ट एज 4। बिल्कुल ठीक आंसर दे रहा है हमारा जो आउटपुट है। सबसे इंपॉर्टेंट है 0 to 4। 0 to 4 जाने के लिए हमें जो पाथ लेना पड़ेगा वो ये है। तो 0 to 4 कितना आया? 10। 0 to 4 कितना आया? 10। So yes, it is absolutely correct for the all paths from 0 to all other. क्या हम 0 से वापस 0 आ सकते हैं? The answer is no. हम 0 से 0 वापस नहीं आ सकते हैं। That is why it is showing 1000 here. 1000 means infinity. I am very happy that we have got this output, because ये जो कोडिंग है हम लोग लाइव करते हैं तो इसमें एरर्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और आउटपुट करेक्ट आएगा कि नहीं आएगा वो भी डिपेंड करता है, बट वी हैव गॉट द आउटपुट. So with this I am will be sharing the link of this video and the program with you. uh, there is one personal request from me to all the students.